सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब चाहे वो डक्टिलिटी हो, मेलिएबिलिटी हो, चाहे कंडक्टिविटी हो, या फिर आपकी जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, हमने सारी उसमें डिस्कस की थी। और आज हम नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप हमारी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो रोज़ाना पा सकें। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज हम बात करेंगे नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये हमारा नॉन मेटल, और आज जो हमारा पूरा कंसंट्रेशन होगा वो होगा नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। In the previous classes, you have learned that there are very few non-metal. आपने जो पिछले क्लासेस में पढ़ा है 9th में 8th में कि जो मेटल होते हैं उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है और नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे कम है कंपेयर टू मेटल। मेटल्स जो हैं उनकी ज़्यादा है आपकी और नॉन मेटल्स हैं वो कम है नेचर में। यहाँ लिखा हुआ है एज कंपेयर टू मेटल। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जो इसमें कुछ नॉन मेटल के एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो है हमारा कार्बन, सल्फर, आयोडीन एंड ऑक्सीजन और हमारा हाइड्रोजन। तो ये कुछ इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं नॉन मेटल के। द नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन। सो पहले तो हमारे जो मैटर होता है वो 3 स्टेट में पाया जाता है। कौन कौन सी? एक होता है हमारा सॉलिड, एक होता है हमारा लिक्विड और एक होता है हमारा गैसेस। सो हमारे मैटर होते हैं 3 स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सो जो हमारे नॉन मेटल होते हैं आइदर का मतलब होता है या तो वो सॉलिड होंगे और या वो गैस में होंगे। जो हमारे नॉन मेटल हैं जो केवल 2 ही स्टेट में पाए जाते हैं, या तो सॉलिड में या फिर गैसेस में। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ब्रोमीन। जो हमारा ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन हमारा नॉन मेटल होता है लेकिन ये होता है हमारा लिक्विड। ब्रोमीन होता है वो हमारा लिक्विड होता है ये नॉन मेटल ही है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ओनली 2 स्टेट में पाए जाते हैं, एक हमारा सॉलिड और एक गैसेस। आगे देखते हैं। डू नॉट मेटल ऑल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज़। डू नॉन मेटल ऑल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स। जो हमारे नॉन मेटल होते हैं क्या उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के सिमिलर होती हैं? ये हमें फाइंड आउट करना है, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है। तो एक्टिविटी 3.6 कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन, कोल और ग्रेफाइट। आपको क्या करना है? सैंपल लेना है कार्बन का, कोल और ग्रेफाइट में। ये कार्बन के एलोट्रोप होते हैं, उसमें आपको ग्रेफाइट का और कोल का सैंपल लेना है और सल्फर और आयोडीन। ये आपको 4 सैंपल लेने हैं बेसिकली, ये 4। ठीक है। उसके बाद क्या करना है? कैरी आउट द एक्टिविटी 3.1 टू 3.4। अब इसमें जो आपको 3.1 से लेकर 3.4 तक जो एक्टिविटी करवाई जाएंगी आपको, एंड 3.6 विद दिस नॉन मेटल एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। जो कि नॉन मेटल के साथ एक्टिविटी होंगी आपकी और उसमें आपको जो ऑब्जर्वेशन है वो रिकॉर्ड करनी है। ठीक है। कंपाइल योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन टेबल 3.1। अब आपको इसमें जो है फिल करना है नॉन मेटल के टाइप ऑफ सरफेस, सिम्बल्स, एलिमेंट, हार्डनेस, मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी। यानी आपको नॉन मेटल की ये टेबल बना हुआ है, उसमें आपको उनकी प्रॉपर्टीज़ डालनी है कि कौन सा एलिमेंट उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि वो डक्टाइल है, मेलिएबल है या हार्ड है नेचर में। वो इस टेबल में फिल करना है आपको ये एक्टिविटी करने के बाद। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन टेबल 3.1। ठीक है। डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आपको नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, नहीं आपको ये करा है डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन द क्लास। अब जो आप इसमें जो करने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं। यू मस्ट हैव कंक्लूड दैट वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब आप ये नहीं कह सकते कि जो मेटल्स होते हैं या मेटल्स या हमारे नॉन मेटल्स
उसको आप उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर उनको ग्रुप नहीं कर सकते, एज देयर आर मैनी एक्सेप्शन, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, या अभी हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के मेटल जो होते हैं हमारे सॉलिड होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, मरकरी जो होता है वो हमारा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो जाता है, तो एक्सेप्शन भी है इसमें। इसी वजह से हम मेटल्स को या नॉन मेटल्स को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर उनको ग्रुपिंग नहीं कर सकते, उनको एक दूसरे से डिफर नहीं कर सकते। ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड, जितने भी मेटल होते हैं मरकरी को छोड़ के वो सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मरकरी जो होता है वो हमारा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो जाता है। इन एक्टिविटी 3.5 जो आपने ऊपर पढ़ा था इससे पहले, दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, आपने ये भी पढ़ा था कि मेटल जो होते हैं उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन जो गैलियम और सीजियम होता है हमारा, यह गैलियम और सीजियम, ये दो मेटल होते हैं, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट वो बहुत ही लो होते हैं, तो इसमें भी एक एक्सेप्शन है आपका, ठीक है। दीज टू मेटल विद मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाम। अब पाम का मतलब क्या होता है? पाम का मतलब होता है हथेली, पाम का मतलब जो होता है हमारा वो होता है हथेली। तो ये गैलियम और सीजियम, इनका अभी आपने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि मेटल की प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। ऊपर आपने पढ़ा था कि मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन में ये इनका मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो है कि अगर इनको आप अपनी हथेली पर रखते हैं तो ये मेल्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। अब अगली वाली प्रॉपर्टीज़ क्या थी मेटल की, कि मेटल जो होते हैं हमारे लश्चरस होते हैं, यानी उनका सरफेस जो होता है वो शाइनी होता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि आयोडीन होता है हमारा, आयोडीन जो होता है हमारा वो नॉन मेटल है, बट ये लश्चरस होता है। उसमें मेटल में होते हैं हमारे लश्चरस, लेकिन जो आयोडीन है वो नॉन मेटल होने के बावजूद भी लश्चरस है, तो एक एक्सेप्शन ये हो गया। कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। कार्बन जो होता है आपका नॉन मेटल होता है, कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, जो कि डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में। ईच फॉर्म कॉल्ड एन एलोट्रोप, जो इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं कार्बन के ही, यानी कि स्पीसीज अलग अलग है लेकिन सेम ही ग्रुप के हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम एलोट्रोप। डायमंड एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन, जो डायमंड होता है वो कार्बन का ही एलोट्रोप होता है। इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नन एंड हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आपका जो डायमंड होता है ये बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। आपका डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 4000 डिग्री सेल्सियस होता है आपका डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन आगे जो बात है वो आपको नोट करनी है कि ग्रेफाइट है वो भी डायमंड का एलोट्रोप होता है, जो ग्रेफाइट है वो भी डायमंड का एलोट्रोप है। एनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और वो बहुत ही मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं होता और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है कंपेयर टू डायमंड। लेकिन दोनों एक ही फॉर्म से, एक ही चीज़ से बने कार्बन से, लेकिन दोनों के वर्क अलग अलग हैं, इस वजह से हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। यही बस इसमें लिखा हुआ है। जो आपका ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और जबकि आपका डायमंड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। आगे देखते हैं अल्कली मेटल्स, लिथियम सोडियम पोटेशियम। जो अल्कली मेटल्स आपने पढ़े थे लिथियम सोडियम पोटेशियम आर सॉफ्ट, जो होते हैं वो सॉफ्ट मेटल होते हैं, दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ, और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप छुरी से यानी चाकू से आप इजीली इनको कट कर सकते हैं। लेकिन आपने अभी जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी मेटल की वो क्या थी कि मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, मतलब वो हार्ड होते हैं नेचर में, और ये तो हमारे सॉफ्ट हैं लेकिन है तो ये भी हमारे मेटल। दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, इनकी डेंसिटी कम होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही आपका लो होता है, इस वजह से आप इनको नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं। आगे एलिमेंट कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल। अब जो एलिमेंट होते हैं उनको बहुत ही क्लियरली क्लासीफाई किया जा सकता है मेटल और नॉन मेटल में,
ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब जो हम पढ़ने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल के, वो पढ़ने वाले हम केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। सो हमने आपको मेटल्स की पिछली वीडियो में सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दी थी और इस वीडियो में भी हमने आपको वो समराइज़ करवा दी हैं और आपको नॉन मेटल का भी आपको सब कुछ बता दिया है कि नॉन मेटल कैसे होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। सो अगले वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। सो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।